तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस बताओ, 9th का साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शुरुआत होगा बेटा, ध्यान दो। 9th के साइंस का पहला चैप्टर एनसीईआरटी में देखोगे तो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओके मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ये साइंस का पहला चैप्टर है और ये केमिस्ट्री का पार्ट है। वैसे साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले हम लोग साइंस में तुम खोलोगे एनसीईआरटी का बुक तो पहले यही तुमको मिलेगा। ओके, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पदार्थ के बारे में। इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं, मैटर। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत है। कोशिश रहेगी हमारी कि बेसिक्स लेके चले ताकि तुम लोग 7वां 8वां 6वां 5वां जो भी पढ़े हो सब तुम्हारा डिवीजन हो जाए एक तरह का। ठीक है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट। ओके, समझ आ गया? अब जब टॉपिक कुछ पढ़ा देंगे तो कुछ टॉपिक के बाद हर टॉपिक में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं हम। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, तो ध्यान से कंसेप्ट को सुनोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर देने में तुम खुद सक्षम हो जाओगे। हमको आंसर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गौर से बात को सुनोगे तब। अगर नहीं सुनोगे तो फिर हमको बताना पड़ेगा आंसर। इसलिए कंसेप्चुअल बात सब बता देंगे तो वो थ्योरी के अंदर। ओके, आ जाओ आ जाओ बेटी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं क्या मैटर, क्या समझते हो बताओ? मैटर, मैटर क्या है? तो सबसे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग पढ़े हो ना, मैटर क्या है बताओ? ये मैटर क्या है जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन, या बता सकते हो इसके बारे में कुछ? कुछ भी, वो उसको मत देखो डेफिनेशन को, खाली तुम अपना बताओ पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, चलेगा। हाँ, झगड़ा हो गया तो मैटर हो गया, वाह गजब। वो मैटर नहीं है बेटा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपस में बोलते मैटर हो गया उसके साथ, नहीं वो मैटर नहीं। वो मैटर मतलब मामलात हो गया, वो अलग चीज है ये मैटर मतलब पदार्थ। ओके, अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो वो मैटर भी वही होता है लेकिन स्पेलिंग, लेकिन वो मैटर का मतलब मामलात अलग चीज है वो। ठीक है, ये मैटर पदार्थ है। बताओ क्या होता है पदार्थ? कोई बच्चा सुनो, ये बताओ मेरे हाथ में मार्कर, ये पदार्थ है कि नहीं है? मैटर है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? नाम है चैप्टर का हमारे आसपास के पदार्थ। जो भी चीज तुम देख पा रहे हो अगल बगल में सब पदार्थ है। जो देख पा रहे हो, जिसको तुम छू सकते हो या जिसको तुम महसूस कर सकते हो, जिसको देख सकते हो या जिसको छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। जैसे तुमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ऐसा आंसर दिखाई दे रहा है, ऐसा आंसर खुद में एक पदार्थ है। ऐसा आंसर चश्मा दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये फैन दिखाई दे रहा है, ये ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है, दीवारें दिखाई दे रही है, ये टीवी दिखाई दे रहा है, ये लैपटॉप दिखाई दे रहा है, आसपास में तुम्हारे कॉपी दिखाई दे रही है, कॉपी कलम दिखाई दे रही है, पानी का बोतल है, एवरीथिंग अराउंड यू दैट आर मैटर्स। क्या है वो? मैटर, पदार्थ है, पदार्थ जिसको तुम देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ये ओके, बस समझिए। यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील, दैट इज कॉल्ड मैटर्स। समझिए? जैसे अब मैटर का सही डेफिनेशन तुमको बताना है तो बोलना है कि मैटर कोई भी चीज होगा ना तो वो कुछ ना कुछ उसका मास होगा, वजन होगा। नहीं बता, कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं है? अलग बात है कि हल्का भारी होगा, कुछ ना कुछ लेकिन वजन तो होगा। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ तो होगा ना। तो जो भी मैटर होगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? वजन होगा। इसका कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं है? इसका भी कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं है? और ये कुछ ना कुछ जगह छेकेगा। जैसे हम खुद मैटर है, इंसान का बॉडी खुद भी मैटर है, तो हम यहाँ पे जगह छेके हुए नहीं छेके हुए हैं? हाँ, थोड़ा मेरा शरीर का आकार थोड़ा बड़ा है क्योंकि हम थोड़े बड़े हैं तो हम ज्यादा जगह छेके हुए हैं। अब छोटा बउआ होगा तो जगह कम छेकेगा। समझ में बेटी? अब एक आदमी, समझे कि नहीं? हाँ हाँ, वो ज्यादा जगह छेकेगा। तो अगर तुमको वहां पर से हटाना है, उसको बैठना है तो उसको हटा के बैठना पड़ेगा, जगह ज्यादा छेकेगा ना। तो दो चीजें खास हैं, एक तो ये कि उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। कोई भी चीज उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, वजन होना चाहिए। ठीक है, और वो कुछ ना कुछ जगह छेके। जगह छेकने का मतलब उसका वॉल्यूम होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयतन, यानी वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम समझते हो ना? आयतन, जगह छेकना। जैसे इस क्लासरूम का वॉल्यूम ज्यादा है, फिर ऑफिस का वॉल्यूम कम है क्योंकि वहां कम जगह है, यहाँ पर जगह ज्यादा है, स्पेस। ओके, तो वही है। तो वॉल्यूम, तो कोई भी पदार्थ होगा तो कुछ ना कुछ उसको जगह छेकेगा। रख दो तो कहने जगह छेक रहा है, और इसका कुछ ना कुछ वजन है। क्लियर हो गया? मोबाइल पदार्थ है कि नहीं है? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है।
और वजन जगह भी छेक रहा है, ठीक है। फिर उसका पंखा पदार्थ है कि नहीं है? है कि नहीं है? पानी का बोतल पदार्थ है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो? तो कोई भी चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ जगह छेके यानी ले स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ, मैटर, ठीक है। पदार्थ, या कभी कभी मैटर को हम लोग सब्सटेंस भी बोल देते हैं, पदार्थ सब्सटेंस भी बोला जाता है। क्लियर हो गया? अरे समझे? तो एवरीथिंग जो तुम देख पा रहे हो अगल बगल में सब पदार्थ है। अब बताओ, हवा पदार्थ है कि नहीं है? हवा, एयर महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको भाई बैलून में फूकोगे, बैलून अभी छोटा है, फूकते तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, शायद वो ज्यादा जगह छीक लेता है ना, आकार बढ़ जाता है, से मैंने वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो वो एयर भी क्या है? पदार्थ है, मैटर है, समझे? अब दो, ये सारे बच्चे जानते हैं पदार्थ क्या है, ये सब बच्चे जानते हैं, सब कुछ पदार्थ है, आसपास में सब कुछ दिखाई दे रहा पदार्थ है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या चीज पदार्थ नहीं है, ये सब नहीं जानते हैं। बात समझ रहे हो? पदार्थ क्या है ये सब जानते हैं, क्या नहीं है ये सब नहीं जानते हैं। क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है, पदार्थ क्या नहीं है, ओके। वो कोई चीज तुम सोचो, उसको मत देखो, तुम अपने तरफ से सोचो, ओके। कोई ऐसा चीज बताओ जो पदार्थ नहीं है, सोचो। जैसे हाँ, मोबाइल के सारे अंदर चीज को तुम तौल सकते हो, वजन कर सकते हो नहीं? हाँ, अरे मोबाइल का अंदर का पार्ट पूजा निकाल तो पदार्थ नहीं है, तौल सकते हो, वजन कर सकते हो, कुछ ऐसा सोचो। हाँ, यस, प्यार, गुड, है ना। प्यार को तुम तौल नहीं सकते हो, इन्हें बोलो। हाँ, गुस्सा को तौल नहीं सकते हो, दोस्ती को नहीं तौल सकते हो, ओके। हैप्पीनेस, खुशी, ओके। हाँ, सैडनेस, ये सब पदार्थ नहीं है, इसको तौल नहीं सकते हैं। इन्हें बोले आज सर गुस्सा में है, पढ़ाई करो, सर गुस्सा में, सर ज्यादा गुस्सा में है, आज सर 1 किलो गुस्सा में है, ओके। कल सर 2 किलो गुस्सा में थे, कल सर 0 किलो गुस्सा में था, ऐसा थोड़ी होता है। गुस्सा को तौलते हैं, मापते हैं, या उसको वजन करते हैं क्या? नो, नॉट एट ऑल। हाँ, हमारी अम्मी बहुत प्यार करती है, हमारी अम्मी 5 किलो मोहब्बत करती है, तुम्हारी अम्मी 10 किलो तुमको मोहब्बत करती है, ऐसा नहीं होता है। प्यार को तौला नहीं जाता, हाँ, पदार्थ नहीं है, समझे बात को? अरे समझा? पदार्थ नहीं है, ओके। पदार्थ नहीं है, प्यार पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है, नफरत पदार्थ नहीं है, ओके। मोहब्बत पदार्थ नहीं है, समझे बात को? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ खास बातें हैं। लाइट भी पदार्थ नहीं है। अब सर प्रकाश, लाइट कैसे पदार्थ नहीं है सर? हम आपका बात कैसे माना? अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे, जिसको हम देख सकते हैं, तो लाइट तो दिखता है। लाइट दिखता है कि नहीं दिखता है, बोले बताओ। नहीं, क्लियर बोलना पड़ेगा, लाइट दिखता है कि नहीं दिखता है? नो, लाइट नहीं दिखता है, गलत बात। लाइट इटसेल्फ इनविजिबल, लाइट खुद नहीं दिखता है, बल्कि लाइट की मदद से चीजें हमें दिखाई देती है। बेटी गलत बात है, गलत बात है। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। लाइट खुद नहीं दिखता है, वो तो बल्ब दिख रहा है ना, लाइट की मदद से हम लोग चीजों को देख पाते हैं, लेकिन लाइट खुद ए बेटी, कहा तुम खोई हुई हो? दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, यहाँ देखो, यहाँ खो, यहाँ पढ़ाई में सुनो, तो लाइट नहीं दिखता है ना, समझे? लाइट को तुम वजन जगह छिट्टा, मतलब बल्ब तो छिटता है, बल्ब है पदार्थ, लेकिन लाइट नहीं है पदार्थ, समझा? इज दैट क्लियर? तो लाइट सब्सटेंस, मैटर नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा है, वो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है लाइट। जैसे हम बोल रहे हैं, अरे सुन रहे हो? सुन रहे हो? स्लो फास्ट बोले ना, बोले लाउड बोले, कम लाउड बोले, अधिक मोर लाउड बोले, तो ये चीजें एनर्जी है। हम ज्यादा ताकत से बोले एनर्जी, और जोर से बोले, फिर स्लो बोले, धीरे बोले, ठीक है, तो ये एनर्जी है, ये पदार्थ इसको तौला नहीं जाता है कि सर कितना तौलना है, सब 10 केजी पीछे, सब केजी में या कुछ में, मास होना चाहिए, मास केजी में ही तौलते हैं, ऐसा यूनिट ग्राम में भी होता है, तो मास होना चाहिए, जबकि साउंड का कोई मास जगह छिकता। आर यू क्लियर और नॉट क्लियर? साउंड भी तुम्हारा मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है। हीट, उष्मा, कितनी गर्मी, ज्यादा गर्मी, ठंडी, टेम्परेचर है, टेम्परेचर पदार्थ का गुण है, वो अलग बात करेंगे, लेकिन ये हीट के बारे में बोल रहे हैं। हीट तुम्हारा मैटर नहीं है, ओके। वो टेम्परेचर के बारे में अगला बात करेंगे, फिजिक्स के अंदर वो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मास नहीं है इसका। तो लाइट, साउंड,
टेम्परेचर, प्रेम, घृणा इत्यादि पदार्थ नहीं। अंग्रेजी में देख लो, लाइट, साउंड, हीट, लव, हेट एक्सेट्रा नॉट मैटर। हिंदी इंग्लिश दोनों है कि नहीं है? चिंता करने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सुंदर सुंदर नोट हाथ से लिखा हुआ है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो पदार्थ कोई भी चीज जो जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वो कुछ ना कुछ जगह छेकता हो, उसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। या जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो अभी टॉपिक पढ़ा देंगे, अभी सुन लियो, फिर लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे। 11 क्वेश्चन आज लेकर आए हुए हैं पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद, ध्यान सुनना। चलो अब एक बात मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं, सुनाओ? ओके। अब पदार्थ के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। जब पदार्थ क्या होता है ये समझ गए, अरे बोलो ना, पदार्थ क्या होता है ये समझ गए, तो पदार्थ के बारे में तो पढ़ना है हम लोग को। अरे बोलो ना, अरे ये पदार्थ है, मेरे हाथ में मार्कर पदार्थ है, तो इसके बारे में स्टडी करना चाहोगे नहीं चाहोगे? कि पदार्थ क्या चीज है, कैसे बना हुआ है, कहाँ नहीं बना हुआ है। ओके, देख मैं यहां पर एक रूल लिख रहा हूं, पढ़ो इसको। मैंने एक चीज लिख रहा हूं, एक वर्ड लिख रहा हूं, पढ़ो तो इसको बेटा, पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? आवाज नहीं आ रहा है, मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी। क्या लिखा हुआ है? पंच तत्व। पंच तत्व हमारे भारत के ही बहुत ज्ञानी लोग, दार्शनिक, फिलोसफर, ओके, पहले जमाने के, उनका मानना था कि दुनिया का कोई भी चीज, पूरा यूनिवर्स, पूरा सृष्टि, पूरा कायनात, इंसान का शरीर खुद पंच तत्व से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? उनका मानना है। सर ये पंच तत्व है क्या? पूछो, पूछना पड़ेगा, अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो देखो क्या है, तुम लोग सुने होगे पजामा, क्या सुने होगे? सब पहनते भी हो पजामा। अरे बेटी पढ़े ना पजामा, हम उसमें म को म हटा के भा लगाते हैं, हम उसको बोलते हैं पजावा। देखो ये कैसे पजावा, देखिए प जा भा, बोलो जल्दी। ये ट्रिक है, पजामा को पजामा बोल दिया, क्या है तो बताते हैं। पी स्टैंड फॉर पृथ्वी, बोलना पड़ेगा बेटी, नहीं बोलोगे तो बोल रहे हैं, हमको पसंद नहीं है ये सब चीज, बोलना पड़ेगा। एनर्जी साइंस पढ़े तो एनर्जी लाना पड़ेगा बेटी, क्यों? जल्दी बोलो, क्या बोलोगे? पी फॉर पृथ्वी यानी अर्थ, ओके। चलो जे फॉर बेटा जल, का खोइयो रे, वाटर, ठीक है। और ए फॉर एड, नानी की नतनी, जल्दी बोलो, अग्नि। अभी मतलब अभी भी नहीं बोल पाओगी, हाँ बोलो ये। और ए मतलब अब बोल दो, अभी भी नहीं बोल पाओगी। स्पेस या स्काई, ओके, समझे बेटा? पुराने जमाने में जो ज्ञानी लोग थे, बहुत पुराने समय में, दार्शनिक बोलते हैं उसको, बहुत ज्ञानी दार्शनिक, ठीक है। तो जो बहुत ज्ञानी लोग थे, दार्शनिक लोग थे, उनका मानना था कि दुनिया का जितनी भी चीजें हैं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पुराने जमाने के लोगों का मानना था दुनिया में हर चीज, जैसे इंसान के शरीर को उन्होंने समझाया कि इंसान का शरीर का जो इतना कठोर है, इतना इधर ये सब देखियो, कोई कुछ बोले मार ऐसा करके सीधे सा गर्दन तोड़ दो। खाली कराटा सीखने से काम चलेगा? ताकत भी होना चाहिए ना बेटी, कराटा सीखती है, हाँ। कराटा सीखने से पहले ताकत बनाना पड़ेगा, ताकत, ठीक है। देखो तो बोलते कि जैसे पृथ्वी, हमारा धरती कठोर है, धरती का है कठोर है, उसे हमारे शरीर का हिस्सा जो कठोर हिस्सा है वो पृथ्वी का हिस्सा बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है। समझे बात को? क्लियर होगा? पृथ्वी की तरह है, ओके, समझिए। जल हमारे शरीर में बहने वाली चीज है, जल है, पूरा शरीर पानी से बना हुआ है ना। शरीर का अधिकांश हिस्सा क्या है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल पाया जाता है? पानी, यस, पानी से बना हुआ है, कोई शक? अग्नि, आग, हमारे शरीर में जानते हो गर्मी ठंडा शरीर का टेम्परेचर है कि नहीं है कि नहीं रे? तो
और वायु जानते हो, सांस आती है, सांस जाती है, सांस आती जाती है, आती जाती है। ऑक्सीजन ना लेते हैं बेटी, जिंदा कैसे हो? ऐसे जो गौर से देख रही हो कि जिंदा कैसे हो, है ना? तो वायु आती है, वायु जाती है, वायु पूरे शरीर में है ना, ये भी। और आकाश, हमारे शरीर के हमारे शरीर में बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, जगह है जिससे होकर बोलो ब्लड आन जान करता है। खाली जगह है कि नहीं अंदर में? खाली जगह सब है बहुत सारा। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस, आकाश, खाली जगह। ओके, तो इस तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो पहले के लोगों का मानना था, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है, पुराने समय के जो जानकार लोग थे, तो कहते थे कि पूरा सृष्टि का निर्माण जो है पंच तत्वों से हुआ है। पूरा कायनात का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है? पंच तत्व से। अब पंच तत्व में कौन कौन आता है देख लो। पृथ्वी, पजावा, याद रखो, पजावा, पजावा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। समझाया बेटी? यस। अब चलते हैं, माने धार्मिक ग्रंथों में इस बात सबका चर्चा है, इसलिए ठीक है। चलिए आ जाइए, तो ये समझ में आ गया ना, ये वाला बात। ओके, चलिए अब आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? सुनो बेटी, वहां मत, हमको देखो, हमसे कोई सुंदर नहीं है यहाँ। क्या देख रहे? यहाँ देखो, देखो बाप को देखो पहले, ठीक है। ये देख रहे हो, ये क्या पदार्थ है? अच्छा बताओ, चाकू लेके इसको काटोगे, क्या टुकड़ा हो जाएगा? छोटा टुकड़ा बन जाएगा, और काटोगे और छोटा हो जाएगा। काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, एक ऐसा टाइम आएगा कितना छोटा हो जाएगा तुम उसको फिर दोबारा काट नहीं सकते हो। तो ऐसा साइंटिस्ट ने, पहले के जमाने में साइंटिस्ट ने ये सोचा कि पदार्थ, दुनिया के किसी भी पदार्थ को अगर हम छोटा करते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसको दोबारा छोटा नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटा पार्टिकल बनेगा, छोटा कण बनेगा। और छोटे कण बोला, पार्टिकल बोला उसको, पदार्थ का कण, पार्टिकल्स, समझे? तो कहते हैं कि दुनिया का जितना भी चीज है, वैज्ञानिकों ने माना कि दुनिया का जितना भी चीज है, वैज्ञानिकों ने कहा कि सब चीज, दुनिया का सब चीज छोटे 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 कणों से मिलकर बने हुए हैं। समझे? इतने छोटे हैं कि उसको हम देख उसी छोटे छोटे कण का नाम रखा परमाणु। का नाम रखा बेटा? एटम। का नाम रखा? आइटम नहीं बोलना, एटम। यस बेटा, क्या बोलो बेटा? एटम। हाँ, बाद में फिर एटम से ही बनता है मॉलिक्यूल, ठीक है, अणु, परमाणु, अणु बोला। तो अब वैज्ञानिकों का ये नया धारणा है, वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। समझे? तो पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है? ए बेटी, अगर सोई तो आज हम कूद के जान दे देंगे। आंख बंद रहो ना बेटी, आंख नहीं बंद चाहिए। अभी तुम वलीमा का खा के ताकत होना चाहिए। देखो हम अभी खा के ताकत में आ गए हैं। अब तुम लोग पंखा बेटे, हम तो पंखा नहीं चलाए हुए, जबकि पंखा यहाँ लगा हुआ फिर नहीं चला रहे हैं। पूछो क्यों? बिजली खर्चा होगा ना, इसलिए। चलो ठीक है, समझ गए, समझदार हो तुमको। ठीक है, अरे समझे कि नहीं क्या बोला मैंने? पदार्थ, दुनिया का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उस छोटे छोटे कण का नाम रखा गया, केमिकल नाम है एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल, ओके, परमाणु और अणु। जो इसके बारे में डिटेल से एक चैप्टर आएगा, ओके, परमाणु और अणु, डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना। लेकिन पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। दुनिया का हर चीज, जैसे दीवार है, दीवार देखो बहुत सारा ईटा से बना हुआ है, ईटा भी बहुत छोटे बालू से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ। हर दुनिया का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से, ठीक है, लिखा हुआ, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे, इतने छोटे छोटे कण होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे, खुली आंखों से नहीं दिखाई देंगे। उनके लिए बड़े बड़े मशीन्स की जरूरत होती है, हाईली माइक्रोस्कोप, उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। वो अलग टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, साइंटिस्ट उसका डेवलप कर चुके हैं, ओके। तो मॉडर्न साइंस ने उस पार्टिकल को देखा, अलग अलग पदार्थ के कण जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, समझे? किसी के पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, किसी पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन ये बात तो तय है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनाओ। क्लियर हो गया? अब तुम बताओ, मैं एक चीज बताता हूं, अक्सर बच्चों को ये एग्जांपल देता हूं। इस दीवार, सुन रहे हो? इस दीवार की हाइट को हमको मापना है। इस दीवार की हाइट को, कितना हाइट है ये, ठीक है? तो ये दीवार किससे बना हुआ? ईटा से बना हुआ है। अब तुमको बिना ऊपर चढ़े केवल यहीं पर बैठना ना, बैठे नीचे बैठे रहना, बस नीचे कोना में खड़े होकर के उसको मापना, चढ़ना नहीं है, कोई ईटा उठा नहीं ले जाना, कुछ नहीं ले जाना, और स्केल भी नहीं ले जाना, ठीक है। बस तुमको बताना कि ये इसमें इसका हाइट कितना है। अब बस हम तुमको एक जानकारी दे रहे हैं कि इसमें टोटल इस लाइन में 20 गो ईटा लगा हुआ है। कितना ईटा लगा हुआ है? ऐसे 20 गो ईटा लगा हुआ है इसमें। एक ईटे की लंबाई, जो एक ईटे की मोटाई जो है,
हाइट जो है वो 3 फीट है। कितना फीट है? 3 फीट नहीं बोलो, 3 इंच है। कितना इंच है? 3 इंच है, ऐसे बोलते हैं 3 इंच है। अब 20 ईंटा लगा हुआ है। कितना ईंटा लगा हुआ है? 20 लगा हुआ है। अब एक ईंट की ऊंचाई कितनी है? तो तुम बताओ, इसको स्केल लेकर वहां से लेकर ले जाने की जरूरत है? कैसे माप लोगे हाइट? ऐसे माप लोगे कि एक ईंटा का पता चल गया 3 इंच, तो 20 ईंटा का कितना हो जाएगा? 20 या 60 इंच, 5 फीट हो गया हमारा प्रिंसिपल, है ना? नहीं समझे लग रहा है? समझे कि नहीं? कहने का ये मतलब है कि हमको पूरी दीवार की ऊंचाई पता करनी है, तो हम केवल एक ईंट की ऊंचाई पता कर लेंगे तो सारा दीवार की ऊंचाई। अगर पदार्थ को स्टडी करना है, मैटर को स्टडी करना है बेटा, अच्छे से अच्छे से, चिंता में नहीं बेटा, चिंता में नहीं। वैसे कौन चिंता में बैठता जानते हो? जिसको देखो, जिसको 4 गो बेटी होता है, ठीक है, हाँ, और डेली जो है काम करता है, बेचारा मजदूर है, काम करके आता है आप, और 50 रुपया 150 रुपया कमाता है और खर्चा कर देता है रास्ते में, ओके। अब फिर बीवी के पास आता है, तब कहाँ कमा के लाया, तो बीवी मारती है डंडा से, कहाँ गया पैसा? तो बोले ताड़ी पी लिया, ओके। और उसको चिंता रहता है दिन भर कि हमको 4 बेटी का ब्याह कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, तो वैसे चिंता में नहीं रहना है, एनर्जी बढ़ाओ। 9th क्लास में बच्चा एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है, हाँ, समझी कि नहीं? ये सब बात घर में नहीं बोलोगी। ये बेटी बोल देती अम्मी को, छट्टी चुगल खड़ी लड़की अम्मी को बोल देती है। तो सास वाला बात भी अम्मी को बोल दी जाकर के, बताओ, ठीक है, चलो ठीक है, समझे? तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको पदार्थ को स्टडी करना है तो पदार्थ के कण को स्टडी कर लो, तो पदार्थ का कण कैसे पदार्थ स्टडी हो जाएगा। अगर मुझे दीवार की लंबाई निकालनी है तो पूरी दीवार की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, एक ईंट की लंबाई पता चल जाएगा, तो पूरी दीवार की, हमको ईंटा पता है कितना ईंटा लगा उसमें, तो पूरी दीवार की लंबाई बिना वहां गए हुए हम निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पदार्थ को स्टडी करना है, मैटर को स्टडी करना है, तो पदार्थ के कण को स्टडी करना पड़ेगा। कण को स्टडी कर लिए, पदार्थ को स्टडी कर लिए, खत्म, टट्टा बाय बाय। समझ रहे बेटी? ए बेटी, इधर 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 इधर, एनर्जी में, एनर्जी में। मुझे पूरा ध्यान देना चाहिए। आप मेरी बात सुनो, और सुनोगी, सुनोगी? अब मेरी बात सुनो गौर से। अब कमाल की बात हो, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि यू कांट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो, तस्वुर भी नहीं कर सकते बेटे, तस्वुर, वो तस्वुर का आलम सुनिए ना, तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम, मन में इतना छोटा पदार्थ का कण है, इतना छोटा है। तो सर वैज्ञानिकों को पता कैसे चला? पूछो जा। अभी थोड़ा देर पहले बोले कि मशीन सब इतना खतरनाक मशीन सब आ गया आजकल, कुछ देर पहले बोले थे। देखो मैं तुमको एक बताता हूं, 1 ड्रॉप वाटर, एक बूंद पानी, एक बूंद पानी, समझी? सर एक बूंद पानी से क्या होगा? एक बूंद पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तुम क्या जानो? एक बूंद पानी प्यास बुझाने के लिए काफी होता है, नहीं कभी कभी कि पानी कितनी कीमत चीज है जानते हो? बट हम तो थोड़ा देर पहले बात, क्लास लेने के बाद दूध पियेंगे। पानी पीना बाद में, ठीक है। एक ड्रॉप वाटर कितना होगा? एक बूंद पानी, बहुत कम होगा ना, बहुत बहुत, तो सर दिखाते लो, एक बूंद पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम लोग दिखाने के लिए, हाँ हाँ मिल गया, या दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, सरक रहा है, देख रहे हो? ये एक बूंद पानी, 1 ग्राम होगा एक बूंद पानी। देखो हम इसको, अच्छा है, नहीं भी है, ठीक है। एक बूंद पानी, एक बूंद पानी में, एक बूंद पानी में, सुनो, पानी के जो कण होते हैं, पानी के कण, देखो मैं बता रहा हूं, जल, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, आगे पढ़ाएंगे तुमको, कभी जिंदगी में सुना होगा तुमने, कहीं ना कहीं सुना होगा कि जल का सूत्र होता है H2O, सुने हो? वाटर जो बना होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है, सब सिखाएंगे, सब चीज सिखाएंगे, पूरा केमिस्ट्री में एकदम बवाल चीज सब सिखाएंगे, चिंता नहीं करो। केमिस्ट्री अक्सर बच्चों को जो है फील नहीं आता है, हम तुमको फील करा देंगे, फील समझते ना, तुम्हारे दिमाग में, भेजा में, दिल में, फेफड़ा में, सब में घुसा देंगे, ठीक है, हाँ सब में घुसा देंगे, ठीक है। देखो तो ये जल है, ओके। अभी जल को बनाते हैं ना, जल का कैसे बनता है? देखो ऑक्सीजन, देखो ये जल जो होता है, ये एटम, ये इसमें 3 पार्टिकल है, 2 हाइड्रोजन का पार्टिकल है और 1 ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये तीनों मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाता है। ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है? बताओ बताओ, ना बोलोगी, ना बोलोगी, ना बोलोगी, मत बोलो, हमको क्या दिक्कत है? हाँ चलो देखो गौर से, देखो मैं दिखा दो बेटी, बेटी ओ बेटी, देखो ये है ऑक्सीजन, ये क्या है बताओ? और ये है हाइड्रोजन, समझ रही हो? मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं बेटी, ओके। चलो बेटी, है बेटी, देखो रे, आजा 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 आजा, और राजा राजा राजा, आ गया, आ गया, चलो ये ठीक है, देख रहे हो?
ये जल का एक पार्टिकल है, ये जल का एक शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर है। जैसे इंसान का शरीर में 2 हाथ, ओके, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, है ना, शरीर में बहुत सारा हिस्सा है कि नहीं है। वैसा ही जल का, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, एक पार्टिकल है, वाटर का एक पार्टिकल है ये। इसमें दो हाइड्रोजन है, एक, ये 3 नहीं है, पार्टिकल एक ही है, वाटर का पार्टिकल एक ही है ये। लेकिन वाटर का पार्टिकल बना हुआ कितने पार्टिकल से? 3 छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, 3 एटम से बना हुआ है, समझे? अब ये पार्टिकल को देखा कि सर ऐसा ही क्यों बनाया आप? ऐसा ही दिखता है। जब मशीन से देखा गया, हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से पानी के बूंद को देखा गया, तो उसके अंदर पानी में देखा गया, पानी के जो कण थे, पानी के पार्टिकल जो थे, वो ऐसा दिखा। कैसा दिखा? ऐसा। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। इस शेप का नाम है, इस आकार का नाम है, ऐसे हो गया, ऐसा ऐसा। इसको बोलते हैं एंगुलर, झुका हुआ, ऐसा मुड़ा हुआ, एंगुलर शेप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सबको नहीं पता है कि वाटर का शेप जो है एंगुलर होता है। एंगुलर मतलब कोणीय, कोणीय, ऐसा टेढ़ा घुमाओ। ऐसा भी तो बना सकते थे, ऐसे भी तो बना सकते थे। ऐसे नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? ऐसे सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, समझ रहे बेटी? तो जल के पार्टिकल को देखा गया, जल के पार्टिकल को देखा गया, वाटर के पार्टिकल को, तो कैसा दिखा है? ऐसा। इसको बोलते हैं कोणीय, कोणीय, एंगुलर, घुमावदार। समझा बेटा? सुन रहा है? मुझे बस एनर्जी में देखना है बस, ओके? समझे बात को? ये मजाक करके नहीं बनाया मैं। अब ये तो एक पार्टिकल है सर, ये तो दिखाई दे रहा है सर, आप तो बोले नहीं दिखाई देता है। हम बना कर दिखाए ना तुमने, बड़ा साइंटिस्ट ने हमको बताया कि ऐसा होता है, तो हमने बता दिया कि ऐसा होता है, तो बना दिया, बड़ा करके दिखा दिया तुमको। अब एक बूंद पानी में ऐसा भोपुलाल, ऐसा मैं इसको भोपुलाल बोलूंगा, वाटर का एक पार्टिकल है, एक, ठीक है बेटी? देखो 4 क्या पार्टिकल हुआ, जल्दी बताओ, जोर से नहीं बोल रही हो। वाह क्या बात हो रहा है, इतना तेजी से इतना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं आप, क्या बात है। ठीक है, देख लो, इतना टेढ़ी दिखाई दे रही है, टेढ़ा, बहुत टेढ़ा, हमको टेढ़ा पसंद नहीं आया, सीधा कर देंगे अभी हम इसको। लो ठीक है बेटी, सीधा हो गया अपने हाथ में, ओके? डॉट क्यों दे दिया? मजा ना ना आ जाओ। एक बूंद पानी में ऐसा पार्टिकल 10 का पावर 21 होता है। कितना होता है? लग रहा तुम लोग को समझ नहीं आया। तुम लोग अभी बोलते 10 का पावर 21, 10 का पावर 21 सर, हाँ ऐसे बोलना चाहिए तुमको, बोले नहीं? ये 10 का पावर 21 समझ रहे हो? देखो देखो 10 का पावर 21 का मतलब क्या हुआ जानते हो? गिनो, क्या जीरो? तुम जान रहे हो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, तब भी इतना संख्या में पढ़ पाएगा। देख लो 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 7 21 21 हो जीरो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अब फलना फलना ठगाना ठगाना बोलते रहो। अब उसमें चलता, ट्रिलियन चलता, बिलियन ट्रिलियन चलता है, ठीक है? बहुत ज्यादा है, अरबों खरबों है बेटा, अरबों खरबों है, बहुत ज्यादा है। एक बूंद पानी में ऐसा भोपुलाल अरबों खरबों होता है, एक बूंद पानी में। तुम सोचो कितना छोटा होता होगा पार्टिकल। मैं तुमको कोशिश करा रहा हूं समझाने की बेटी, समझे बेटी? ए समझ रही हो? समझ जाओ, काम आएगा अस्पताल में, बता रहे हैं हम तुमको। पूछेगा कि एक बूंद पानी में कितना जल के कण होते, तो बोलोगे कितना होता है, बताओ? 21। एक क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, समझे? ये एक वाटर का पार्टिकल है, ऐसा वाटर का पार्टिकल इतना होता है। तो ऐसा बोला, हाँ इतना पार्टिकल, इतना छोटा है, इतना छोटा बेटी, इतना छोटा है। तो सोचो कि एक बूंद पानी में एक बूंद पानी जो यहाँ से रख के गया, सूख गया, वेपर बन के उड़ भी गया, वो इतना पार्टिकल है। सोच लो, अब बताओ एक एक गिलास पानी जब पी जाती हो सर, गरक जाती हो, कितना पार्टिकल खा जाती होगी? कितना बूंद, कितना खा गए होंगे पता जल्दी? अरे ना, तुम लोग से तो बच्चा हम ही है ज्यादा। अरे बेटी क्या सदमा में हो, लग रहा है कि शादी में पसंद करके आई हो। अरे बेटी ओ समझ गया, तुम्हारे साथ से बात करना पड़ेगा, चिंता नहीं करो, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर? समझ आया कि ना आया? तो इससे पता ये चलता है कि पदार्थ कण बहुत बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, इतने छोटे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, इतना छोटा होता है। और जल का आकार ऐसा ही होता है। देखो भोपुलाल में बना, भोपुलाल को थोड़ा सा बना दे।
हंसने वाला है ना ये इमोजी, ऐसे बनाते जाओ बनाते जाओ। नाक तो बने हुए नहीं किए जा, ये समझाने के लिए, ऐसा समझाने के लिए, बस हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, समझ में आ गया। तो इतनी सारी बात जो इतना देर से डिस्कस कर रहे हैं, हम इतना ही समझा रहे हैं तुमको, पदार्थ के कण बहुत 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 छोटे होते हैं। The particles of the matter are extremely small, very small, very small. बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उसको खुली आंखों से खुली आंखों से दूर की बात, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। तो क्या सर, उसके लिए अलग टाइप का मशीन होता है, साइंटिस्ट ने उसका अलग मशीन इस्तेमाल किया है, बनाया है, ठीक है बेटी। हाँ ये समझो बेटी, हो गया। तो पहला बात पता चला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अभी हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, पदार्थ को पढ़ रहे हैं, पदार्थ के कण को पढ़ रहे हैं। अरे बेटी पदार्थ को पढ़ ही रहे हैं हम, पहले बोले पदार्थ को कण को पढ़ेंगे तो पदार्थ तो पढ़ ही लेंगे, ओके। तो पदार्थ के कण को स्टार्ट कर दिया। तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसका आजकल केमिकल नाम रखा गया एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। ये समझा दिया मैंने तुमको, ठीक है, ओके बेटी, ओके, इज दैट क्लियर? एक बूंद पानी में कितना वाटर का पार्टिकल होता है ये बताओ, समझ में आ गया? ओके अब हो गया, अब चलते हैं। अब यह अभी सुनो, एक काम करो, सुनो, इसको अभी रहने देते हैं, अगले क्लास में इसको आगे करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। तो मैं चाहता हूं कुछ क्वेश्चन का जवाब दो तुम लोग, क्या दो बोलो, चलो अभी कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। जा क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी। आ जा बेटी, चलो जवाब दो। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, जवाब दीजिए। चलिए हिंदी पढ़िए, दो क्वेश्चन बोलो ना, हिंदी में भी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है? वायु बेटी, वायु पदार्थ है ये, क्वेश्चन ने पूछा पदार्थ कौन नहीं है, वायु पदार्थ है ये, प्रकाश नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ लाइट, सब मैटर नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, आएगा कि नहीं आएगा हम नहीं बताएंगे, लेकिन आए होंगे, अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ओके चलो ठीक है, आ गया, आएगा मजा आप सवाल का। अभी रुक जाओ, अभी वाला सवाल है, अभी हम पंचतत्व वाला लाते को, अभी ये वाला नहीं देंगे। चलिए इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। भारतीय दर्शन में पंचतत्व का क्या अर्थ होता है, बताओ क्या अर्थ है? 5 ग्रह, 5 इंद्रिया, प्रकृति के 5 तत्व, 5 देवता। प्रकृति के 5 तत्व, पंचतत्व, 5 तत्व है ना, प्रकृति के 5 तत्व, नेचर का ही ना हिस्सा है। तो 5 प्लैनेट्स नो, 5 सेंसेस नो, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर यस, अर्थ याद आया, पजावा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, आर यू बुझिंग नॉट? जल्दी बताइए इसमें से निम्न में कौन पंचतत्व में से एक नहीं है, कौन नहीं है इसमें से, बताओ। ऑप्शन नंबर डी, वाह, चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा ने बोला ना कि चांद नहीं है, मुन नहीं है, वो ना पृथ्वी, जल, अग्नि, 5 लिखा ना, लिखा है, तो उसमें 3 तो दिया हुआ है, चंद्रमा एक्स्ट्रा, बुझ गए? क्या बात है बेटी, क्या बात है, ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार मानस और निम्नलिखित में का संयोजन है, केवल मन और आत्मा, नो, केवल भोजन और पानी, पंचतत्व का, किसका? हाँ बोल का है ना।